राजमा की डायरी से वाणी चल रही हैं और कल जो वाणी अंत में हुई थी क्रम संख्या 174, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कहा वाणी में, माथे पर बिंदिया सुहाग की, मन में प्रिय से दुराव, यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। सत्संगी कहलाकर विचरण असत्य लोक का, सत्संगी हुआ या शक संगी, अर्थात सदैव शंकित दृष्टि, शंकालु आचरण। तो भाव तो काफी विस्तार से लिया गया था और संक्षेप में यही समझ में आया कि जब प्रभु का वरण कर लिया और माथे पर बिंदिया लग गई सुहाग की, तब फिर जो अपना प्रिय है वो प्रभु, उससे क्यों दुराव छिपाव है। और अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब अभी भी हमारे जीवन में मिथ्या आचरण है, हम अभी भी असत्य लोक में ही विचरण कर रहे हैं। तो कहने को तो सत्संगी है, सौभाग्य हुआ कि हमने प्रभु को अपनाया, उसने हमको अपनाया, तो फिर उससे कैसा दुराव छिपाओ। वो इसलिए होता है कि सत्संगी न होकर शक संगी होता रहता है, यानी हमेशा शक बना रहता है, उसका सदैव शंकित रहता है, शंका की दृष्टि से देखता है प्रभु को, शंका की दृष्टि से देखता है अपने आप को, और जिस दृष्टि से देखेगा वैसा ही उसका आचरण होगा, उसी तरह वो जीवन में व्यवहार करेगा। तो यही चलता रहता है और एक प्रकार से आक्षेप है उन लोगों के लिए जो कहने को तो अपने आप को सत्संगी कहते हैं, किंतु अपने ही प्रभु के सामने दुराव रखते हैं, यानी कुछ छिपाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। खोल के रख देना है पूरी तरह अपना अंतःकरण, जितना हमें पता है या नहीं भी पता है। बहुत सी चीजें हमें नहीं पता, कि हमें नहीं पता हमारे संस्कार क्या रहे पूर्व जन्म के, वो भी उसके सामने रख दे, भाई मुझे नहीं पता, तुम ले लो इसको भी, जो कुछ भी है अब तुम्हारा है। और यदि शंका बनी रहेगी तो गुरुदेव ने तो शंका के ऊपर ज्ञान में बहुत सी वाणी लिखी है, शुरू में ही है एकदम, वो हम पढ़ सकते हैं कि लंका जली शंका न जली, और इस तरह बहुत सी वाणी है। तो शंका को जलाना या शंका को हटाना, वो हटे तभी वास्तव में शक संगी न होकर सत्संगी कहलाएगा। आज है क्रमांक 175, 175। इसमें कह रहे हैं, अलौकिक सरोवर में विकसित हुआ कमल, जब प्रभु के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ, सत्य रूपी लक्ष्मी कमल पर शोभायमान थी। तो एक ऐसा सरोवर है जो पहले भी बताया कि हृदय जो है वो कुछ इस रूप में आ गया, सरोवर के रूप में, जिसमें कमल खिल रहा है, विकसित हो रहा है, यानी अंतःकरण का रूप ऐसा बन गया कि पूरी तरह वो विकसित हो गया। विकसित हो गया यानी खिल गया। कब हुआ ये सब? जब प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ। था तो सब कुछ, किंतु यह
हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण इसी लोक की बातें सोचता था, इसी लोक में लगा हुआ था। जो भी अलौकिक है, जो इस लोक का नहीं है, यह लोक कौन सा? यह पृथ्वी लोक, जिसे कहा जाता है मृत्यु लोक। तो जो भी आया मृत्यु को प्राप्त होता है। तो प्राप्त क्या होता है? मृत्यु को शरीर होता है। किंतु कुछ ऐसे भी विरले होते हैं जो शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु कुछ ऐसा अलौकिक अनुभव पा जाते हैं, अलौकिक कार्य कर जाते हैं कि इस लोक में रहते हुए भी अपना जो हृदय कमल है, प्रभु की कृपा से, उसके चरण स्पर्श से खिला लेते हैं। तो वो स्पर्श जब प्राप्त होता है चरण कमल का, तब जाकर इस अलौकिक सरोवर में कमल विकसित हो, हृदय कमल खिला और विकास को प्राप्त हुआ। अब क्या रह गया? बस जिस तरह कमल के ऊपर कमला विराजमान होती है, कमला यानी लक्ष्मी, वो कमला नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो कमल पर विराजित है। तो वो सत्य रूपी है। ये वो लक्ष्मी नहीं जो अक्सर हम समझते हैं धन की देवी है, और जो समुद्र मंथन के वक्त निकली थी, अमृत मंथन के वक्त, वो लक्ष्मी नहीं। ये तो सत्य रूपी लक्ष्मी है, क्योंकि सद्गुरु के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है और यह हृदय एक ऐसा सरोवर बन गया और उसमें कमल पूरी तरह खिल गया और अब उस पर सत्य विराजित है। सत्य की ही शोभा है इस हृदय पर। तो यह अवस्था बन जाती है भक्त की। असल में छोटे छोटे उदाहरण देकर के राजमा ने समझाने का प्रयास किया है। यह सब तो एक संकेत मात्र हैं, ताकि हमें एकदम स्पष्ट हो कि हाँ भाई, हमारा हृदय कमल खिल गया है, हमें अपने हृदय में प्रभु के चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ है और अब हम जो भौतिक धन है उसके पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि जो हमारा परम धन है वो सत्य, वो अब इस हृदय में आकर लक्ष्मी के रूप में विराजित हो गया है। आगे है 176 और इसमें कह रहे हैं, आकंठ डूबी थी भव सागर में, सांसारिक कर्म अकर्म के भार से ग्रसित होकर, मेरे सिर से मेरे कर्मों की गठरी उतार दी मेरे प्रभु ने। भाव सागर में भार मुक्त होकर तैर रही हूं। तो यह तो कितनी बार बातें होती रहती हैं कि एक है भव सागर और दूसरा है भाव सागर। तो जब तक प्राणी भव सागर में डूबा रहता है, यानी उसी में विचरण करता रहता है, उसी में खेलता रहता है, उसी में तैरता रहता है, उसी में स्नान करता है, वही सब कुछ है उसका जीवन। तो वो डूबी हुई, आकंठ डूबी हुई थी एक अवस्था। तो ज्यादातर वाणी में हम देखते हैं, राजमा की वाणी में, कि पहले क्या अवस्था थी और अब क्या अवस्था है। और इस तरह अपने अनुभव भक्त जब रखते हैं सामने, तो अवश्य ही हमें प्रेरणा मिलती है। गुरुदेव के लिए हम कह सकते हैं फिर भी वो तो संत हैं, किंतु संत क्या वो एक दिन में बन गए? वो भी तो भक्त रहे हैं, बाबा के भक्त रहे हैं।
इसलिए संत कोई पद नहीं होता, संत एक ऐसी अनुभूति होती है जो स्वयं को होती है और साथ ही साथ जो भी उसके संपर्क में आता है उनको भी होती है। तो वो अपना रिकॉल करते हैं, याद करते हैं कैसे मेरा जीवन था, किस तरह मैं जीवन जी रहा था और अब किस तरह का जीवन है। तो वो जीवन था जब आकंठ डूबी हुई थी भवसागर में और सिर पे बोझ क्या था? बोझ था कर्म अकर्म का, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी का बोझ पूरी तरह सिर पे ढो रहे थे। जो पहले बात आई विधि निषेध के रूप में कि भाई ये करो, प्रभु को पाने के लिए उसकी राह पर बढ़ोगे तो ये करना है और ये नहीं करना है। विधि है, निषेध है, और उसी को यहां कर्म अकर्म की बात कह रहे हैं। तो उसके भार से पूरी तरह दबा हुआ है भक्त। कब? जब प्रभु की भक्ति में नहीं लगा। सिर पर ढो रहा है कर्मों की गठरी का बोझ, और इसी बोझ के कारण वो कंठ तक डूबा हुआ है, गले तक। तो यह अवस्था होती है एक साधारण प्राणी की, भक्ति में लगने के पहले, शरण लेने के पहले। बाद में जैसे ही प्रभु की शरण ली, जैसे ही अपने सिर को झुकाने की कोशिश की, तो देखा कि अरे यह तो इस बोझ से गर्दन मेरी इतनी स्टिफ हो चुकी है, इतनी कठोर हो चुकी है कि वो झुकी ही नहीं रही। तब क्या करता है प्रभु? प्रेरणा देता है, देखिए पहले तो गठरी उतारता हूं तुम्हारे सिर से, तुम उतार नहीं पाओगे क्योंकि यह गठरी तुम्हें बहुत प्रिय है, यही करते आए हो, इसी तरह की तुम्हारी सोच बन गई है, इसी तरह का जीवन तुम जीते रहे हो, और अब मेरे पास आए हो तो तुम में इतनी क्षमता नहीं है कि ये अपने आप तुम गठरी उतार के रख दो, क्योंकि ये गठरी भी तुम्हें प्रिय हो गई है अब। इसलिए यहां कह रहे हैं कि मेरे प्रभु ने उतार दी मेरे सिर से उन कर्मों की गठरी, और जब उतार दी तो फिर क्या? हल्का हो गया। धीरे धीरे जितनी गर्दन की जो स्टिफनेस थी, जो भी अकड़ थी, अकड़ जाता है, बदन अकड़ जाता है, गर्दन अकड़ती है। क्यों? क्योंकि सिर पे बोझ है। अगर स्थूल का बोझ है, कर्मों का बोझ, स्थूल का बोझ, और जिसने बहुत से कर्म कर लिए, बहुत पुण्य किया है, मैंने तो बहुत ये किया है, दान किया है, इसके लिए ये कर दिया, उसके लिए ये कर दिया, तो उसका तो सिर और कर्मों के बोझ से भर जाता, अकड़ जाता ही, पूरी गर्दन अकड़ी हुई होती है। किसी अहंकारी को हम देखें किस तरह उसकी गर्दन एकदम अकड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर अहंकार का बोझ है। अहंकार से बड़ा कोई बोझ नहीं है। कर्म करने से ही लोग अहंकार में आ जाते हैं, और जो कुछ नहीं करता उसके अहंकार को समझना बहुत कठिन होता है। कुछ नहीं करना इतना आसान नहीं है, कुछ करना फिर भी आसान हो जाता है, क्योंकि सुनता आया है भाई कुछ करोगे नहीं तो भगवान कैसे मिलेगा। किंतु जब भगवान जीवन में आ गया फिर क्या करना है? फिर तो कुछ नहीं करना है, बस उसके सामने आ जाओ, सर को झुका दो, अपने आप वो गठरी हटा देगा। और फिर क्या है? फिर तो बदल गया, लोक बदल गया। जो पहले कहा कि एक
अलौकिक दुनिया में आ जाता है, एक अलौकिक सरोवर है। उसी तरह ये अलौकिक सागर है। ये भव सागर नहीं है, यह भाव सागर है। तो भाव सागर में पहुंच गया। पहले सिर पे गठरी थी, आकंठ डूबा हुआ था, इसलिए अपने हाथ पैर भी नहीं चला पा रहा था, डूबने के डर से मरा जा रहा था। किंतु अब जब सर का बोझ हट गया और भाव सागर में पहुंच गया, तब पूरी तरह भार मुक्त होकर तैर रहा है भक्त। तो इस तरह से जीवन बदल जाता है जब प्रभु की कृपा होती है, जब हम उसकी शरण में आते हैं और अपना सब कुछ उसको सौंप देते हैं। आगे है क्रमांक 177, 177। इसमें कह रहे हैं, मैं वही हूं जिसकी नाभि से प्रकट हुआ था कमल, मेरे अंतर में प्रस्फुटित हुआ है कमल, ब्रह्म स्वयं आसीन है उस पर। तो यह पौराणिक कथा तो हमको सभी लोगों को ध्यान में होगी कि किसकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और किस तरह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और किस तरह सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यह एक पौराणिक कथा है कि विष्णु की नाभि से, अब उसे विष्णु कहें या नारायण कहें, उसकी नाभि से प्रकट हुआ कमल। तो भक्त अनुभव कर रहा है कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, यानी जहां से सृष्टि का उद्गम हुआ, जिसकी नाभि से प्रकट हुआ कमल, यानी सृष्टि की रचना जहां से प्रारंभ हुई, वो मैं ही तो हूं। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है, जहां पर बस यह लगे कि मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद मेरे अंतर में प्रस्फुटित हुआ है कमल। यह तो सृष्टि की रचना में नाभि से निकला, यहां तो अपने अंतःकरण में पूरा अंतःकरण खिल गया, जिसको कहा जाता है योग की भाषा में, अष्टांग योग की भाषा में, कि सहस्र दल कमल खिल जाता है। सहस्र दल कमल, सहस्र यानी हजार, हजार पंखुड़ियों वाला वो कमल खिल जाता है जब प्राणी को ज्ञान हो जाता है। उस अवस्था का वर्णन है यहां पर कि मेरे अंतर में प्रस्फुटित हो गया है वो कमल, और उस कमल पर स्वयं आसीन है ब्रह्म। यहां ब्रह्मा नहीं कहा, ब्रह्म। जिस तरह ज्ञान होने पर अपने आप ही भीतर से उद्घोष होता है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मा ने तो इस सृष्टि की रचना की है, किंतु ब्रह्म ने तो जो सृष्टि करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, उनकी रचना की है ब्रह्म ने। तो यह एक बहुत बारीक सा अंतर है, एक छोटी खड़ी पाई का अंतर है। एक है ब्रह्म और एक है ब्रह्मा। विष्णु की नाल से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रकट हुआ ब्रह्मा, जिसने सृष्टि की रचना की, भौतिक सृष्टि की। और यहां है आध्यात्मिक सृष्टि की कुछ ऐसी रचना हुई
कि भक्त को अनुभव हो रहा है कि अरे मैं तो वही हूं, मैं वही हूं, वही विष्णु मैं हूं, वही ब्रह्मा मैं हूं, वही ब्रह्म मैं हूं, सब कुछ तो मैं ही मैं हूं। तो स्वयं ब्रह्म जो है उस कमल पर आसीन है और इसी को कहा जाता है सहस्र दल कमल का खिलना। आगे है क्रम संख्या 178 178 और इसमें कह रहे हैं, यमुना तट पर हृदय की रिक्त मटकी लेकर आती हूं, भरकर ले जाती हूं, संसार में पुनः रिक्त हो जाती हूं, अपनी उत्ताल तरंग से फोड़ दे इस गगरी को, ताकि न भरे न रिक्त हो, आवागमन से मुक्त हो, तेरे चरणों से संयुक्त हो। क्या ख्वाहिश है। गालिब ने क्या कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। और ये अरमान अगर निकल जाए तो फिर कम नहीं निकलेंगे, सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। ये पूरा एक जीवन एक इस छोटी सी वाणी में है, संपूर्ण जीवन एक भक्त का जीवन। जिस तरह यमुना तट पर पहुंचती है गोपी खाली मटकी लेकर और भरकर ले जाती है अपना घर संसार चलाने के लिए, दिन भर का काम करने के लिए, उसी तरह है जहां मेरा प्रभु, मेरा श्याम बांसुरी बजाता है यमुना तट पर, कदम्ब के पेड़ पर बैठा हुआ, वहां आती हूं हृदय की रिक्त मटकी लेकर, यानी खाली मटकी लेकर, और तुम्हारे प्रेम भाव से भरकर उसे ले जाती हूं। वो वाणी की वेणु है, वाणी की बांसुरी है जो बज रही है। हृदय की रिक्त मटकी उस वाणी के भाव और प्रेम से भर जाती है और भरकर ले जाती हूं संसार में। किंतु फिर वो खाली हो जाती है, फिर से रिक्त हो जाती है, खाली हो जाती है। तो रिक्त लेकर आती है और रिक्त हो जाती है। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना। किंतु इस बीच यदि प्रभु की कृपा से हृदय की खाली मटकी उसके प्रेम और भाव से भर जाए और खाली होती रहे अंतिम क्षण तक, फिर जाए, फिर भरे, फिर खाली हो, यही तो जीवन है। खाली होना या खाली करना, दोनों में अंतर है। दिया देने वाले ने किसके लिए दिया? वितरण करने के लिए, खाली करने के लिए। जितना अपने को काम में लेना अपने जीवन के लिए, उतना बाकी लोगों में बांट देना। तो संसार में बांट देती हूं और फिर से रिक्त हो जाती हूं, खाली हो जाती हूं। अब तो तुम अपनी कुछ ऐसी उत्ताल तरंगे भेजो भाव की,
कि उनसे टकरा करके यह जो मटकी है, यह जो गगरी है, फूट जाए, बचे ही ना। तो छूट गई ना, भरने की कोई बात नहीं और खाली करने की कोई बात नहीं। तो मेरा जीवन फिर क्या रहेगा? हमेशा तुम्हारे चरणों से जुड़ा रहना। न तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए और न तुमको मुझसे कुछ चाहिए। बस मैं तो तुम्हारे चरणों से संयुक्त हूं और आवागमन से मुक्त हूं। और यही तो कबीर कहते हैं कि भला हुआ मेरी मटकी फूट गई, मैं तो पनिया भरने से छूट गई। जब भरता है, कितनी भरी भाई गगरी, ये तो भरने वाला जाने। कितनी खाली हुई, ये तो वही है खाली करने वाला, वही जाने। किंतु भरना, खाली होना, भरना, ये चलता रहता है। अब भक्त चाहता है कि ये गगरी फूट जाए ताकि मैं पनिया भरने से ही छूट जाऊं। बस हमेशा तुम्हारे चरणों से जुड़ी रहूं और आवागमन से, उसके चक्कर से मुक्त हो जाऊं। तो कोई अरमान बाकी रह गया क्या अब? यही तो बात शुरू में आई कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बहुत निकले मेरे अरमान, निकल गए, भरे भी निकले भी, भरे भी निकले भी, और अब तो है ही नहीं, मटकी फूट गई। न कोई अरमान है, न कोई ख्वाहिश है, न कोई कामना है, न कोई इच्छा है। और यही तो है, और यही भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि जिसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना, इच्छा न रहे, उसका पुनर्जन्म नहीं है। जिसकी किसी प्रकार की कामना तृप्त रह जाती है, उसी को पूरा करने के लिए मैं जन्म देता हूं, यह भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। और गुरुदेव ने भी कहा है अपनी वाणी में कि प्रकृति की साम्यावस्था वाले का पुनर्जन्म नहीं। तो यहां साम्यावस्था से मतलब क्या है? न भरना है, न खाली करना है, बस एकदम सहज होकर के जीवन जीना है। और अगर मटकी फूट गई, यानी देह बोध से ऊपर उठ गए, तो फिर क्या तो भरना और क्या खाली करना। पूरा जीवन उसको समर्पित हो गया, जीते जी ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव हो जाता है। और यही कह रहे हैं कि आवागमन से मुक्त होकर तेरे चरणों से हमेशा जुड़ी रहूं मैं। आगे है क्रम संख्या 179, 179। इसमें कह रहे हैं, सुनो भगवान, तेरी गलियों में जोगन तुझे आवाज देती घूम रही है। दिल के खप्पर को तेरे ही द्वार पर तेरे सामने लिए बैठी है। क्या तुझे दया नहीं आती? काश इस भाव को अनुभव करके यदि एक भी बार भीतर की गहराई से ये पुकार निकल जाए, तो क्या वो भगवान दौड़ा हुआ नहीं आएगा? और भाव की उसी अवस्था का ये वर्णन है कि सुन क्यों नहीं रहे तुम? सुनो, सुनो, तेरी गलियों में चक्कर लगा रही हूं मैं। जो भी
रास्ता जाता है तुम्हारे घर की ओर, उन्हीं गलियों में घूम रही हूं, तुम्हें आवाज लगा रही हूं, सुनो तुम आवाज। और मेरे दिल का जो खप्पर है, खप्पर यानी कटोरा, मिट्टी का कटोरा जो लेके एक भिखारिन घूमती रहती है, कि खाली है मेरा दिल बिल्कुल, और वो लेके तुम्हारे सामने बैठी हूं, द्वार के सामने। कब से बैठी हूं, चक्कर काटती हूं, आवाज लगाती हूं, थक जाती हूं, फिर आके तुम्हारे दरवाजे पे बैठ जाती हूं। कब तक, आखिर कब तक चलेगा ये? क्या तुझे दया नहीं आती? क्या तुम इतने निर्दयी हो? लगता है भक्त को उस वक्त इतनी व्याकुलता होती है कि बता नहीं सकता। भाव की एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि क्यों नहीं सुनता तुम? कितना तुमको पुकारा है, कितना तुमको रिझाया है, क्यों नहीं सुनता? क्या तू निर्दयी है? क्या तू निर्मोही है? क्या तू हरजाई है? क्या है तू आखिर? सब तरह की बातें भीतर में उठती हैं कि कैसे रिझाऊं तुझको, मेरी समझ में ना आई। भजन की लाइन आई, समझ में नहीं आता कैसे पुकारूं तुझको, सुनता नहीं तू हरजाई। ऐसा हरजाई बन के बैठा है, सुनता ही नहीं तू। तेरी गलियों में कब से घूम रही हूं, यही कह रहे हैं। इतना निर्दयी मत बनो, क्या तुझे दया नहीं आती? बस इस भाव को जी ले अगर, जरूर जरूर जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अवश्य ही वो अपनी अनुभूति हमें देता है, अपनी उपस्थिति हमारे अंतःकरण में, हमारे दिल के खाली खप्पर में एक बूंद दो बूंद जरूर भाव की बरसा देता है, बतला देता है, देख मैंने तेरी पुकार सुनी है, मैं निर्दयी नहीं, मुझे दया आती है। बस वो अनुभव मिलना चाहिए। आगे है क्रमांक 180 और इसमें कह रहे हैं, तेरे द्वार के यह पहरेदार काम क्रोध लोभ मोह मेरे समक्ष सगर्व बाधा बनते थे, सिर ऊंचा करके। तूने बता दिया कि मैं तेरी हूं, तेरा इंगित पा ये सिर झुकाकर अभिवादन करते हैं निर्विवाद होकर। और अब भक्त अनुभव करता है कि तेरे द्वार के सामने आकर के जो पुकार रही थी वो क्या था? यह था कि तेरे सामने पहरेदार थे। ये कौन? काम क्रोध लोभ मोह, ये सिर ऊंचा करके बाधा बने हुए थे। अब ये तुमने लगा रखे थे या मेरी तरफ से थे? होता है बहुत बार, न जाने कितने ही संत महापुरुषों को देखा गया है जो अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि निरर्थक तरह तरह के लोग वहां आए ना, अन्यथा उनके भीतर जो भी चल रहा है उससे वो प्रभावित होंगे, इसलिए वो पहरे पे बैठा देते हैं कुछ ऐसे ही लोग। यहां पर यही कह रहे हैं कि ये तेरे पहरेदार है द्वार के, काम क्रोध लोभ मोह। तो ये इस तरह से एकदम सगर्व यानी घमंड से, गर्व करके बोल रहे हैं,
हम पहरेदार हैं भाई, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। और कितना उसको समझाती हूं मैं, भाई वो एक समय था, अब नहीं। मैं तो हो चुकी उसकी, सिर ऊंचा करके अब तुम क्यों मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो। तब तू आता है भीतर से, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय के दरवाजे पे ये बैठ के पहरा दे रहे हैं, और मैं ही आ रही हूं और ये कहते हैं नहीं, आपको जाने नहीं देंगे हम अंदर। तब भीतर से प्रभु आता है, हृदय का दरवाजा खोल करके इशारा करता है कि देख भाई, ये मेरी है। तुमने बता दिया इन पहरेदारों को, तो तेरा इशारा पा करके अब क्या अवस्था है। अब ये सिर झुका के अभिवादन करते हैं, सिर झुकाते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, निर्विवाद होकर। पहले बहसबाजी करते थे, कौन है आप, क्यों जाना चाहते हैं, यहां हर किसी को प्रवेश नहीं है। तो वो एक अवस्था थी, थे तो मेरे ही ये, और मैं समझ बैठी थी कि तुमने पहरे पे लगा रखा है, और सिर ऊंचा करके ये बाधा दिखा रहे हैं, घमंड करके बोल रहे हैं, नहीं आपको नहीं जाने देंगे। तो क्या तुमने बैठा रखे थे ये पहरेदार, थे तो मेरे ही ना। तुम तो आके बैठ गए मेरे भीतर, पहले ये दरवाजे पे बैठे हुए थे। तुम दरवाजे पे आके दस्तक दे रहे थे। इन लुटेरों ने लूट लिया था पूरी तरह मेरे हृदय को। फिर मैंने दरवाजा खोला, तुम अंदर प्रवेश किए और इनको भगाया वहां से। तो भी क्या ये भाग गए, दरवाजे के बाहर बैठ गए, क्योंकि इस तरह की वाणी आई ना पहले। अब जब मैं भीतर प्रवेश करना चाहती हूं, फिर तब उनको बताना पड़ता है। मेरे बताने से नहीं समझ में आता उनको। तुमने समझा दिया ना भाई, हां ये मेरी है, ये भक्त मेरा है, अब बार बार पूछना मत। अब सिर झुका के स्वागत करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब होंगे, नहीं भी होंगे, तो ऐसा होता नहीं कि हृदय में आके प्रभु विराजित हो गया तो ये जितने भी विकार हैं ये बाहर टहलते नहीं रहते हैं। दुनिया के व्यवहार के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए, और इनको सही जगह काम में लेना भी होता है। तो यही तो गुरुदेव समझाते हैं हम लोगों को कि ये जितने भी विकार हैं ये रिपु नहीं है, तुम्हारे शत्रु नहीं है। लोग इसको रिपु कहते हैं, रिपु नहीं है, शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे पहरेदार है, ताकि और उल्टी सीधी बातें तुम्हारे भीतर प्रवेश न करें। जो भी आएगा पहले यही उससे निपट लेंगे, और तुम आओगे तो बता दिया है इनको कि हाँ भाई, अब भीतर आराम से प्रवेश करती हूं मैं। भक्त करता है भीतर अपने अंतःकरण की गहराई में, अपने प्रभु के पास जाता है, अब बिल्कुल बाधक नहीं बनते जितने भी विकार हैं। आगे है क्रमांक 181, 181। इसमें कह रहे हैं, तेरे नाम पर दीवानी क्या हुई, तूने तो भिक्षुक बना लिया अपने दर का। तेरे द्वार पर खड़ी हूं और तू आराम से बैठा है, द्वारपालों को द्वार पर खड़ा करके। कैसा शरणागत वत्सल है तू, तनिक इन द्वारपालों को बता तो दे
तनिक इन द्वारपालों को बता तो दे कि मैं तेरी हूं। ये वाणी इससे पहले आनी चाहिए थी। कि सुनो भगवान, तेरी गलियों में एक जोगन तुझे आवाज देती घूम रही है। उसके बाद तेरे नाम पर दीवानी हो गई और तूने क्या किया, हाथ में पकड़ा दिया खप्पर, दिल का खप्पर लिए घूम रही है भिखारन बन के। तुम्हारे दर की भिखारी है, बार बार आती हूं तुम्हारे द्वार पर और खड़ी हो जाती हूं, और तू भीतर आराम से बैठा हुआ है। और ये जो तुम्हारे द्वारपाल हैं, पहरेदार, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, इनको खड़ा कर दिया तुमने वहां। मैंने तो शरण ली है ना तुम्हारी, तो शरण ली है और सुनते हैं तू तो शरणागत वत्सल है। जो तेरी शरण में आता है उनको बहुत प्यार करता है तू तो अगर है ऐसा तो इनको बता तो दे, इन द्वारपालों को, इन काम क्रोध लोभ मोह जो पहरा दे रहे हैं तुम्हारे द्वार पर, बता तो दे कि मैं तेरी हूं। और जब बता दिया मैं तेरी हूं, कि तूने बता दिया कि मैं तेरी हूं, तो बस तेरा इशारा पा करके ये तो सिर झुकाकर अभिवादन कर रहे हैं। तीनों वाणी आपस में जुड़ी हुई है, जिसमें 179, 181 और फिर 180 ये सीक्वेंस बैठ रहा है। तो सब बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं कि क्या भाव चल रहा है, किस भाव के आधार पर यह अभिव्यक्ति हो रही है। तो शरण में आ गए, उसके हो गए, फिर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। हमेशा उसका द्वार हमारे लिए खुला हुआ है। आगे है क्रमांक 182, 182। तेरे पदारविंद का भ्रमर है ये मन, मेरे हृदय कमल पर विराजमान है तेरी मूर्ति। फिर मैं तुझसे और तू मुझसे दूर कहां। तेरे पदारविंद का भ्रमर है ये मन। पदारविंद यानी पद रूपी अरविंद यानी कमल, चरण कमल, और चरण कमलों का भ्रमर। भ्रमर घूमता रहता है, भंवरा, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे, कब तक? जब तक कि उसे कमल का फूल नहीं मिलता। और एक बार कमल का फूल मिल जाता है तो उसका भटकना छूट जाता है। भटकन होती है। अब मिल गए प्रभु के चरण, उन चरण कमलों का भ्रमर है ये मन, मन भंवरा। अब इधर उधर के फूलों पर नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरण कमल। ये बोलते बोलते घटना याद आ गई। प्रश्न किया था किसी ने राजमां को, किसी ने किया था, शायद उनकी छोटी बहन ने किया था, शांति मौसी जी ने, कि भाई आप लोग कहते होगे प्रभु के चरण कमल हैं, तो जहां कहीं प्रभु विराजित हैं वहां वो चरण कमल हैं, तो फिर एक जगह आप आ गए, अगर आप दिल्ली में हो और ये यहाँ पे उसी के चरण कमल हैं, तो फिर यहां वहां सब जगह जाने की जरूरत क्या है? तो मां ने जो जवाब दिया था वो याद आ गया अभी, कि यह तो भाव का सरोवर है,
इसमें न जाने कितने कमल खिले हुए हैं, सब जगह प्रभु के चरण पड़े हुए हैं। चाहे वो दिल्ली है, कलकत्ता है, मलसीसर है, नरड़ है, जयसीडी है, अनेक जगह है, सब जगह जाते हैं हम। उसी सरोवर में एक कमल से दूसरे कमल, सब जगह है उसके ही चरणारविंद है, पदारविंद है। और यह उत्तर सुनकर मन इतना गदगद हुआ और इतना दिल में बैठ गया, और वही अभी इसीलिए याद आ गया कि ये मन तो तेरे पदारविंद का भ्रमर है। जहां जहां तेरे चरण, जहां जहां स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कुछ भी कहें, ये तो एक भौतिक रूप है, किंतु यहां क्या है? यहां तो मेरा हृदय कमल है। ये जो हृदय कमल पर विराजमान है तेरी मूर्ति, और उस मूर्ति के जो चरण हैं उसका अनुरागी है ये मन भंवरा। क्यों अनुरागी है? उसे क्यों अनुराग है उसको? इसलिए अनुराग है कि उसमें उसका मन पसंद पराग है। बस मन भंवरे को और कुछ नहीं चाहिए, वो पराग चाहिए जिसमें रस है, जिसमें सुगंध है, सब कुछ है। और तू विराजित है मेरे हृदय कमल पर, तेरी मूर्ति विराजित है। तो कोई अगर कहे कि भाई तू मुझसे दूर है, मैं तुझसे दूर हूं, ठीक है, स्थान विशेष अपनी जगह है, ये तो भौतिक स्थान है, किंतु यहां तो एक एक भक्त चलता फिरता सदन है, उसके हृदय में विराजित है अपने इष्ट की मूर्ति, अपने प्रभु की मूर्ति। और उस प्रभु की मूर्ति के चरण कमल का वो हमेशा रसपान करता रहता है, मन भौरा। फिर कहां दूर हुआ, कोई अलग हुआ? कहां जाना है, कहां पहुंचना है? और ये सब बोलते बोलते भी हाल का ये एक भजन, उसकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, क्योंकि रिसेंट है इसलिए 100% याद नहीं है, कम गाया गया है, फिर भी जितना याद आ रही है बता रहा हूं कि तू मेरे दिल में है, तेरी आंखें हैं मेरी, तेरा हर भाव मेरा, फिर भला दूर तू कैसे हुआ? कोई कहे कि तू दूर है मुझसे, कैसे दूर हुआ? वही कह रहा है यहां पर भक्त कि तू मेरे दिल में है, बैठा हुआ है, चरण कमल, मेरा मन भौरा उसका रसपान कर रहा है, हृदय कमल खिला हुआ है, एक एक भाव की पंखुड़ियां खिली हुई है, तेरा हर भाव मेरा, फिर भला दूर तू कैसे हुआ? और मैं तुझसे दूर कैसे हुआ? दोनों एक दूसरे से दूर नहीं है। तो लोग कहें कि ये उससे दूर है, वो उससे दूर है, कहां रहते हैं भाई, आप तो बहुत दूर रहते हैं। कहीं दूर नहीं है, मेरा प्रभु मेरे दिल में है। आगे है क्रमांक 183, 183। बार बार दिल उसी बेरहम को याद करता है जो दर्द देखकर ही प्रसन्न है। घायल दिल पर मरहम भी लगाता है तो अश्कों की। बेरहम कहा ना, पहले कहा बेदर्दी, दया नहीं आती, निर्दय, बेरहम, निर्मोही, क्या क्या कहा जाए, कोई रहम ही नहीं आता इसको। फिर क्यों दिल इसको बार बार याद करता है? इसलिए याद करता है कि मेरा दिल घायल है
और इस घायल दिल पर जब तक उसके चरणों का स्पर्श न हो तब तक कैसे कैसे शांति मिले। तो इसी भाव का भजन फिर याद आ रहा है कि ये चरण कोमल कोमल, दिल मेरा घायल घायल, जरा सहला दो। वर्षा हुए मेरे नयन, बन के तुम कृपा किरण, जरा बहला दो। बेरहम मत बनो, कृपालु बनो, रहम करो। कृपा की किरण बरसाओ। मेरे नयन तो वर्षा हो गए, तो क्या कहेगा, अरे यही तो मरहम है, यही तो दवा है इसकी। ये जो तेरी आंखों से आंसू बरस रहे हैं, यही इस घायल दिल की मरहम है। जो घाव पड़ गया, जो चोट लग गई तुमको, तो दर्द तो दिया है, और दर्द देकर क्या प्रसन्न है वो, ऐसा लगता है। नहीं तो आंसू क्यों बहते, क्यों दिल घायल होता। बार बार उसी को याद करता है। ये एक विरह की अवस्था बनती है, और उसी भाव को व्यक्त करते हुए अलग अलग रूपों में बहुत से भक्तों ने कहा है। यहां तो राजमा लिख रहे हैं, और गुरुदेव की कृपा से भजनों में जो व्यक्त हुए वो भाव भी आते रहते हैं। कितनी बड़ी कृपा अनुभव करता है भक्त कि वो अवस्था बनती है। अब अगर कोई पूछे कि भाव क्या होता है, कोई अगर पूछे भाव की गहराई क्या होती है, कोई अगर पूछे भाव की उड़ान क्या होती है, तो क्या समझाया जाए, क्या होती है। तो क्या कहते हैं वो एड में, बहुत पहले आता था ये कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। जब तक दिल घायल होगा नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगी ये बातें, और बेरहमी लगती है एकदम कि आता ही नहीं। कितना पुकारते हैं, दर्द तो दे दिया, और लगता है कि बड़ा खुश है ये तो दर्द देकर मुझे। फिर आता भी है घायल दिल पर, मरहम भी लगाता है, बोलता अरे मरहम तेरे ही पास तो है इसकी। ये जो आंखों से अश्क बह रहे हैं, ये आंसू बह रहे हैं, यही तो इसकी मरहम है, यही तो इसकी दवा है। क्या कहा जाए, क्या न कहा जाए। भक्त की कुछ ऐसी अवस्था बन ही जाती है। तभी तो उसी भजन की आगे पंक्तियां हैं, जो बातें चल रही हैं कि तू है बड़ा निर्मोही प्रभु, क्यों ना देखे ये दिल। तेरी ही नजरों के तीरों से तो बन गया ये घायल। तू मान भी ले ये बात, कोई माने ना। किस किस को बताता फिरूं कि मेरा दिल घायल है, लेकिन तू तो निर्मोही बन के बैठा है, तू तो बेरहम बन के बैठा है। क्या करेगा, दे रहा हूं तुझे, दवा दे रहा हूं। तभी तो भक्त कहता है तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। ये तो सब कहते हैं, लेकिन उसकी कृपा से जब जोड़ दिया जाता है कि तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना, नजरों से घायल किया, चरणों से सहला देना। तब लगता है कि ये चरण कोमल कोमल, घायल दिल पर मरहम का काम करते हैं। आंखों से अश्क बह रहे हैं, उसके चरणों को धो रहे हैं,
और वो चरण इस दिल पर मरहम का काम कर रहे हैं। बस यहीं तक पूरा करते हैं। ठीक है, फिर अगर हैंड रेज नहीं है तो पूरा किया जाए। हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम। हाँ सबको हरिओम। हाँ सबको। हरिओम। सबको हरिओम। नमस्कार। हरिओम। हरिओम। हरिओम।